क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन करा कि दो बिंदुएं -3,10 और 6,-8 के बीच में कहीं पर एक बिंदु -1,6 है। यह बिंदु इस रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है, यही बताना है आपको। यानी P जो है वह इस रेखा AB को किस अनुपात में बांट रहा है, यानी AP कितना होगा और BP कितना होगा, यानी AP अनुपात BP आपको बता देना है। तो AP का अनुपात मान लो M1 है और ये M2 है, तो M1 M2 आपको निकालना है। तो हम विभाजन सूत्र के प्रयोग से बना सकते हैं। विभाजन सूत्र सूत्र हम लोग जानते हैं, ये हमारा x होता है और ये y होता है। तो x इक्वल टू, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे इसमें x1 x2 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इतना समझ लीजिए आप लोग, x1 लिखना नहीं है, मतलब आपको समझ लेना है। तो चूंकि विभाजन सूत्र से x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। x के जगह पर दिया गया है क्या, -1 इक्वल टू m1 आपको पता करना है इंटू x2 6 प्लस m2 पता करना है आपको इंटू x1 -3 बाई m1 प्लस m2। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो, यानी -1 बाई इक्वल टू 6 m1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 m2 बाई m1 प्लस m2। अब आप बाइसेम कर सकते हो, बाइसेम करने पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यानी त्रियक गुना करने पर क्या मिलेगा, त्रियक गुना करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा क्या, इसको इधर से गुना कर दें तो 6 m1, देख रहे हैं, इससे गुना करेंगे तो -3 m2 इक्वल टू, इससे -1 में जब गुना करेंगे ना तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, बदल जाएगा तो माइनस दोनों में हो जाएगा, यानी ये -m1 माइनस m2। अब क्या करना है हमको, एक तरफ m1 को ला देना है, एक तरफ m2 को लेकर चला जाना है। तो इधर 6 m1 है पहले से और m2 को लाएंगे तो प्लस, सॉरी m1 को इधर लाएंगे ये वाला तो प्लस में इक्वल टू, ये उधर लेकर जाओ, माइनस में 3 m1 है तो 3 m2 हो जाएगा, माइनस में 3 m2 है तो उधर गया तो प्लस में 3 m2, अब पहले से माइनस में m2 है, यानी ये हो जाएगा 7 m1 इक्वल टू 2 m2। अब देखिए m1 इधर रख दो, m1 इधर से m2 को ला दो, ठीक है, m2 उधर गुना में है ना तो इधर बट्टा में आ सकता है, तो आ गया। देखिए अब पहले से 2 है यहाँ और ये गुना में है तो उधर जाएगा, तो इसीलिए m1 अनुपात इक्वल टू 2:7, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो क्वेश्चन हम देख रहे हैं 5। कह रहा है क्वेश्चन कि दिए हुए बिंदु A 1,-5 तथा B -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित हो रही है। ये जो दो बिंदुएं हैं, हमारा x अक्ष ले लिए हैं और ये y अक्ष ले लिए हैं, दोनों बिंदुओं को हम इस पर दिखाएंगे। पहले
बिना दिखाए हुए बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। देखिए x 1 और 5, x का 1 और y का यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा सॉरी -5 है ना, x का 1 है, y का -5, तो x का 1 y का -5 यहाँ पर हो सकता है, चौथे चतुर्थांश में आएगा। और b का x का -4 और y का 5, x का -4 और y का 5 यहाँ पर, ये दूसरे चतुर्थांश में है। यानी इस दोनों को मिलाने वाली, ये मान लीजिए b है, इसका निशान का -4, और इसका है a, इसको मान लीजिए आपका कितना 1 -5। अब इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लीजिए कि इसको मिलाएंगे, मिल गई। अब x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगी, यानी यहाँ पर कौन सा रेशियो होगा। तो x अक्ष पर आप जानते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर होता है x, 0। अगर इस बिंदु को आप P मान रहे हो तो इसका निर्देशांक x, 0 होगा, यानी x के किसी न किसी बिंदु पर आपका ये काटेगा। और दूसरा जो होगा y 0 के सामने होगा। अब देखिए आपको बता देना है कि m1 कितना होगा, m2 यानी bp बटा ap, m1 m2 निकाल देना है आपको। तो देखिए आपके पास ये बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर x1 हो जाएगा, ये पहला x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। उसके बाद हम सूत्र अप्लाई करेंगे। ये p का निर्देशांक दिया हुआ है, माना p x, 0 है, यानी x तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन y का मान मालूम है कि 0 है, y का मान 0 है। तो हम y वाला विभाजन सूत्र यूज करेंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 बटा m1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो y हमको मान मालूम है क्या, 0। अगर हम x का अप्लाई करते तो इधर x आ जाता और इधर m1 m2 यानी 2 4 हो जाते, तो ये निकल पाता नहीं, इसीलिए एक हमको y पता है, इसीलिए y का सूत्र अप्लाई किए हुए हैं। तो इक्वल टू m1 आपको पता नहीं है, इंटू y2 पता है, y1 y2 5 प्लस m2 इंटू y1 -5 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए इधर आपका ये 0/1 हो जाएगा, 5 -5 प्लस माइनस माइनस होता है, बाई m1 प्लस, अब इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बाई से हम कर लो, बाई इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। बाई से हम करेंगे तो 1 से इसमें गुना होगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा 5 m1 -5 इक्वल टू 0 इंटू m1 प्लस, ठीक है। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 m1 -5 इक्वल टू, ये उधर भेज दो, 5 m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 m2। 5 से 5 कट भी सकता है, चाहे m1 इधर रखो, बट्टा में ला दो, इक्वल टू हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 1 1 आ गया, यानी m1 नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पर इसलिए m1 इज टू इक्वल टू 1:1। आंसर हो गया आपका, यही निकालना था। अर्थात x जो है ना, यह 2 बराबर भागों में बांट रही, यानी BP जितना है उतना ही AP होगा।